नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है गज की श्री बायो क्लासेस में। और आज हम पीसीज वर्ग के महावर्ग पीसीज के बाकी क्लासिफिकेशन को भी देख लेंगे। देखिए आज ऑर्डर, अब दूसरा ऑर्डर पढ़ते हैं। दूसरा ऑर्डर है एसीपेंसेरिफॉर्मिस। तो इसमें इन फिशेस में बोनी स्क्यूट्स के 5 रो पाए जाते हैं। शरीर के ऊपर बोनी स्क्यूट्स के 5 रोज पाए जाते हैं। स्नाउट इनका लंबा होता है, एलोंगेटेड होता है, एंडोक्रेनियम कार्टिलेजिनस का बना होता है और कॉर्डल फिन हेटेरोसर्कल होती है। एग्जाम्पल है इसका एसीपेंसर। अगला ऑर्डर है, ऑर्डर तीसरा है एमीफॉर्मिस। एमीफॉर्मिस जो ऑर्डर है, इसकी फिशेस में जो कॉर्डल फिन संक्षिप्त होता है, छोटा होता है और हेटेरोसर्कल होता है। और प्री मैक्सिलरी जो होता है वो क्रेनियम से आर्टिकुलेट होता है, जुड़ा रहता है। प्री मैक्सिलरी बोन क्रेनियम से जुड़ा रहता है। एग्जाम्पल है एमिया। नेक्स्ट आता है चौथा ऑर्डर लेपिडोस्टिफॉर्मिस। इसमें क्या होता है, फिशेस की इस बॉडी पर गैनोइड स्केल्स पाए जाते हैं। कॉर्डल फिन संक्षिप्त होता है, हेटेरोसर्कल होता है। वर्टिब्री कैल्शियम युक्त अर्थात ऑसिफाइड होती है। ओपिस्थोसीलस होती है। एयर ब्लैडर सेलुलर होता है, सेल्स का बना हुआ होता है। लेपिडोस्टियस इसका एग्जाम्पल है। लेपिडोस्टियस का कॉमन नेम है गारपाइक। अगला ऑर्डर है ऑर्डर नंबर 5 क्लूपीफॉर्मिस। क्लूपीफॉर्मिस का की जो स्किल्स हैं, बॉडी पर जो स्किल्स होते हैं इन फिशेस में साइक्लॉइड स्किल्स पाए जाते हैं। होमोसर्कल कॉर्डल फिन होती है, अर्थात दोनों डोर्सिस के समान होते हैं। डॉर्सल तथा एनल फिन पर स्पाइन नहीं पाए जाते हैं। और वेंट्रल जो वर्टिब्रल सेंट्रा है वो ऑसिफाइड होता है। और बेवेरियन ई है यहाँ पर, बेवेरियन एपरेटस नहीं पाया जाता है। एग्जाम्पल है क्रूपिया, साल्मो और नोटोप्टेरस। ठीक है, 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, क्लूपिया, साल्मो, नोटोप्टेरस। अगला जो ऑर्डर है 6, उसका नाम है स्कोपलीफॉर्मिस। स्कोपलीफॉर्मिस में जो फिशेस आती हैं उनमें डॉर्सल से एनल फिन पर स्पाइन नहीं पाए जाते हैं। एपिडोस फिन पाए जाते हैं। माउथ बड़ा होता है और उसमें कई सारे बहुत से टीथ पाए जाते हैं। लुमिनस ऑर्गन्स पाए जाते हैं। और एग्जाम्पल है हार्पोडोन, यह कॉमन नेम है स्कारपोडोन का है, बॉम्बे डक। नेक्स्ट ऑर्डर आता है सेप्रिनिफॉर्मिस। पहला इसका सेप्रिनिफॉर्मिस में जो फिशेस आती हैं उनमें एयर ब्लैडर और ईयर को जोड़ने के लिए बेवेरियन एपेटस पाए जाते हैं। एलिमेंट्री कैनाल से डक्ट द्वारा एयर ब्लैडर जुड़े रहते हैं। और वेंट्रल फिन एब्डोमिनल होता है। इसके कुछ डिवीजन है, 2 डिवीजन है। पहला डिवीजन है सेप्रिनी, दूसरा है डिवीजन सिल्यूरी। सेप्रिनी में जो फिशेज होती हैं उनकी बॉडी पर स्केल्स या तो होते नहीं हैं या फिर होते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी होते हैं। बॉडी जो होती है वह बोनी प्लेट से कवर नहीं होती है। तीसरा और चौथा वर्टिब्रा जो होता है वो फ्यूज नहीं होता है। उदाहरण लेवियो, कटला, बोटिया, निमाकीलस और सेप्रिनस। और दूसरा डिवीजन है सिल्यूरी। इसमें जो होती हैं फिशेस उनके बॉडी पर स्केल्स नहीं पाए जाते हैं। मैक्सिलरी बोन जो होती है वो छोटी होती है, रिड्यूस्ड होती है। और सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये तीनों वर्टिब्री आपस में जुड़ी होती हैं और कभी कभी 5th वर्टिब्री भी इनके साथ फ्यूज्ड होती है। और इसका एग्जाम्पल है एरियस, हेटेरोप्न्यूस और क्लेरियस बेलागो मिस्टस। ठीक है। ऑर्डर 8 है, 8वां ऑर्डर है एंगुलिफॉर्मिस। इसमें जो फिशेस आती हैं ये फिश आती हैं उनकी बॉडी ईल के समान होती है। स्किन पर नेकेड होती है, मतलब कोई स्केल्स नहीं पाए जाते। डॉर्सल और एनल फिन लंबे लंबे होते हैं और पतले होते हैं, नैरो होते हैं। पेल्विक फिन एब्डोमिनल होता है। फिन्स पर
स्पाइन नहीं पाए जाते हैं और एयर ब्लैडर इस इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होती है। एग्जाम्पल है एंगिला और मैरीना मुरीना। ठीक है, अगला आता है ऑर्डर नमा। ऑर्डर आता है 9। नमा है बिलोनी फॉर्मिस जो होता है वो उसमें जो आती हैं फिशेस उनकी बॉडी लंबी होती है और साइक्लोइड स्केल से कवर्ड रहती है। फिन्स पर स्पाइन नहीं पाए जाते। वेंट्रल फिन एब्डोमिनल होता है और कुछ एनलार्ज पेक्टोरल फिन की सहायता से ग्लाइड कर सकती हैं। कुछ जो होती हैं फिशेस वो उनके पास एनलार्ज मतलब बड़े बड़े पेक्टोरल फिन होते हैं जो जिनकी सहायता से ये हवा में उछलने के बाद ग्लाइडिंग कर सकते हैं, जैसे कि एक्जोसीटक, इसीलिए उसे फ्लाइंग फिश भी कहते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल आते हैं बिलोनी, हेमीरैम्फस जिसका कॉमन नेम है हाफ पीक, और एक्जोसीटस फ्लाइंग फिश। ऑर्डर 10 है सिंगनेथिफॉर्मिस। इसमें जो फिशेज आती हैं उनकी बॉडी पर स्केल्स या तो हो पाई जाती हैं या फिर बोनी रिंग्स पाई जाती हैं। माउथ जो होती है वो टर्मिनल होता है, स्नाउट टू बी फॉर्म होता है। डॉर्सल एनल पेक्टोरल फिन की फिन्स की फिन रे ब्रांच्ड नहीं होती हैं और फाइकोक्लिस्टिक एनिमल्स होते हैं। फाइकोक्लिस्टिक एनिमल का मतलब होता है कि एयर ब्लैडर इंटेस्टाइन से जुड़े हुए नहीं होते हैं। एग्जाम्पल हिप्पोकैम्पस जिसे सीक हॉर्स कहते हैं, हिस्टुलेरिया जिसे फ्लूट फिश कहते हैं, और सिनग्नेथस जिसे पाइप फिश कहते हैं। नेक्स्ट आता है 11वां ऑफियोसेफेलीफॉर्मिस। इसमें जो फिशेज होती हैं उन पर साइक्लोइड स्केल्स पाए जाते हैं। हेड लार्ज स्केल से कवर्ड रहता है। फिन पर स्पाइन नहीं पाई जाती हैं। एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं। एयर ब्लैडर बहुत लंबा होता है और ये फाइकोक्लिस्टिक एनिमल्स होते हैं, अर्थात इनकी एयर ब्लैडर इंटेस्टाइन से कनेक्टेड नहीं होती हैं। ओफियोसिफेलस, इसका एग्जाम्पल है ओफियोसिफेलस। नेक्स्ट आता है ऑर्डर 12 सिम्ब्रैंकीफॉर्मिस। सिम्ब्रैंकीफॉर्मिस जो फिशेज आती हैं वो ईल लाइक होती हैं या स्नेक की तरह होती हैं। बॉडी पर स्केल नहीं पाए जाते हैं। एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता है। फिन्स पर स्पाइन नहीं पाए जाते हैं। डॉर्सल एनल और कॉर्डल फिन कंटिन्यूस होते हैं और गिल स्लेट्स कैसे होता है, सिंगल गिल स्लेट्स होता है और बेंटली होता है। एग्जाम्पल है एम्फीपनुअस कुचिया और सिम्ब्रैंकस बेंगलेंसिस। नेक्स्ट आता है पर्सिफॉर्मिस। इसमें आने वाली फिशेस पर फिन्स पर स्पाइन पाए जाते हैं। 2 डॉर्सल फिन्स पाए जाते हैं इन फिशेस में। वेंट्रल फिन जो होती है वो थोरेसिक होता है और उसमें 6 से अधिक फिनरे नहीं पाई जाती हैं। बेवेरियन एपेटस नहीं पाया जाता है और ये एनिमल्स फाइकोक्लिस्टिक होते हैं, अर्थात इनकी जो एयर ब्लैडर है वो इंटेस्टाइन से कनेक्टेड नहीं होती या इंटेस्टाइन में नहीं खुलती है। एग्जाम्पल है एनावस जिसे क्लाइंबिंग पर्च कहते हैं, टेरोइस, ट्राइक्यूरस और नैंडस इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आता है 14वां ऑर्डर प्लूरोनेक्टिफॉर्मिस। बॉडी फ्लैट होती है, चपटी होती है और ये समुद्र में अधिक गहराई तक तैर सकती हैं। अधिक गहराई में तैरने के कारण ही इनकी बॉडी चपटी होती है। दोनों आइज़ जो होती हैं वो अपर साइड पर होती हैं। दोनों आइज़ अपर साइड पर होती हैं। स्कल एसिमेट्रिकल होता है। फिन पर स्पाइन नहीं पाए जाते हैं। एयर ब्लैडर एडल्ट में नहीं पाए जाते हैं। सही, जब फिश एडल्ट हो जाती है तो उसमें एयर ब्लैडर नहीं होते हैं। इस पर एग्जाम्पल है साइनेप्टूरा, प्लूरोनेक्टस और सोलिया। नेक्स्ट है मैस्टाक्लैम्बलीफॉर्मिस। इसमें जो फिशेज आती हैं वो ईल शेप्ड होती हैं और फ्रेश वाटर होती हैं। कुछ में फ्री स्पाइंस होते हैं जो कि डॉर्सल फिन से पहले स्थित होते हैं।
एनल फिन पर 3 स्पाइन पाए जाते हैं, वेंट्रल फिन नहीं पाए जाते, पेक्टोरल फिन पाए जाते हैं। बकल कैविटी बहुत बड़ी होती है जो सांस लेने में या ब्रीथिंग के लिए सहायक होती है। ये फाइकोक्लिस्टिक एनिमल्स होते हैं, अर्थात इनकी एयर ब्लैडर और इंटेस्टाइन आपस में कनेक्टेड नहीं होती हैं। एग्जाम्पल है मैस्टोक्लैम्बेलस। मैस्टोक्लैम्बेलस इसका एग्जाम्पल है। 16वां ऑर्डर है इकिनीफॉर्मिस। इकिनीफॉर्मिस में जो फिश आती हैं वो उनमें प्रथम डॉर्सल फिन जो होता है, डॉर्सल फिन 2 होते हैं, फिर प्रथम वाला जो डॉर्सल फिन होता है वो किस में रूपांतरित हो जाता है, एडहेसिव डिस्क में रूपांतरित हो जाता है, जो अटैचमेंट के काम में आता है। स्केल्स, इनकी बॉडी पर स्केल्स साइक्लॉइड स्केल्स पाए जाते हैं। सेकेंड डॉर्सल फिन तथा एनल फिन में स्पाइंस नहीं पाए जाते हैं, एयर ब्लैडर इसमें नहीं होता है। उदाहरण एकिनीस और रेमोरा इसके एग्जाम्पल हैं। 17वां जो ऑर्डर आता है वह टेट्रोडोंटिफॉर्मिस होता है। इस ऑर्डर की फिशेस में स्केल्स स्पाइंस में मॉडिफाइड हो जाती हैं। बॉडी प्लेट्स से कवर्ड रहता है। इस गिल स्लेट्स रेस्ट्रिक्टेड होते हैं और एयर ब्लैडर या तो होते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। और वेंट्रल फिन थोरेसिक या सब थोरेसिक होता है। एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेशियन, टेट्राडॉन, डायडॉन। आखिरी और अंतिम ऑर्डर है लॉफीफॉर्मिस। लॉफीफॉर्मिस की जो फिशेज होती हैं इनमें स्पाइनस डॉर्सल फिन के फर्स्ट फिन रे हेड पर स्थित होते हैं। तो ये पहला जो फिन रे होता है वो किस पर स्थित होता है, हेड पर स्थित होता है तथा इल्यूसियम में ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है। इल्यूसियम में ये रूपांतरित हो जाता है। दूसरा जो करेक्टरिस्टिक है इसका ऑफ जो ये बोन्स हैं कुछ ऑर्बिटो स्फिनॉइड, बेसी स्फिनॉइड तथा ओपिस्थोस्टिक जो बोन होती हैं ये इसके अंदर नहीं पाई जाती हैं, एयर ब्लैडर भी नहीं पाया जाता। उदाहरण है इसका लोफियस और एंटीनेरियस, ये इसके एग्जाम्पल हैं। इसके बाद साथ ही ये आज का वीडियो समाप्त होता है। साथ ही साथ हम ये बता दें कि आज का जो इसका जो फिशेस का क्लासिफिकेशन है वो भी समाप्त हो जाता है। फिशेस का क्लासिफिकेशन समाप्त हो जाता है। और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और पहली बार चैनल पर आएँ तो सब्सक्राइब कर लें।